मैं तो सुप्रीम कोर्ट के का स्वागत करता हूँ, क्योंकि ये सब हमारे तो कानून में कहीं नहीं लिखा है कि भाई आप ऐसे नाम करके करेंगे। ये बड़ी स्वाभाविक सी बात है। अगर उसने नाम लिख दिया, हम सब सोशल मीडिया पे रहते हैं, सब देखते हैं, अगर किसी ने अपना नाम लिख दिया XYZ को, हिंदू या मुसलमान है, और पीछे से वो कहाँ से माल आ रहा है उसके यहाँ, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अगर आम बेच रहा है रहमान और उसके बाद वो पीछे से आ रहा है किसी राम के बाग से, या अगर बेच रहा है रहमान वो पीछे से किसी, तो कैसे डिसाइड कर पाएंगे ये सब? देखिए, अब कंगना रावत की तो मजबूरी है। जब टिकट बीजेपी ने उनको दिया है, तो जब वो टिकट उनको बीजेपी ने दिया तो वो तो स्वाभाविक सी बात है, वो करेंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा धर्म है सबको साथ लेकर के चलना और सभी धर्मों का आदर करना। छोटे छोटे बच्चे उसमें नशा करते हुए जाते हैं, उर्दंग मचाते हुए जाते हैं। उसमें यात्रा नाम की कोई चीज़ नहीं होती। मेरे ख्याल से 1% लोग श्रद्धालु के रूप में जाते हैं, 99% सारे उर्दंगी लोग जाते हैं। उनको केवल एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है कि दोबारा से हिंदू मुस्लिम पे आ जाए। उनका केवल हिंदू मुस्लिम एक ही कार्ड होता है उनके पास, दोबारा उसी पे आ लौटना चाह रहे हैं। लोगों को दोबारा से परेशान कर रहे हैं कि भाई आइए, इसी पे आइए, हिंदू मुस्लिम पे आइए, ताकि ना डेवलपमेंट के बारे में कोई सोचे, किसी चीज़ के बारे में ना सोचे, केवल और केवल वो सोचे हिंदू और मुस्लिम के बारे में। जंतर मंतर पे आप आज किस मांग को लेकर के पहुंचे? आज जो हम सारे आम आदमी पार्टी के और इंडिया गठबंधन के साथियाँ इकट्ठे हुए हैं, ये सब मांग यही है कि जिस तरह से लोकतंत्र का बार बार गला घोटा जा रहा है और बिना किसी सबूत, बिना किसी एविडेंस के अभाव में भी मनीष जी, अरविंद जी को जिस तरीके से पिछले काफ़ी लंबे समय से बंद रखा गया है, बिना किसी सबूत के उनको बेल नहीं दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के भी कई बार कमेंट्स आए हैं कि भाई कोई प्रॉपर सबूत नहीं है, उसके बावजूद बेल नहीं हो पा रही। तो आज इंडिया गठबंधन के सभी लीडर्स भी आने वाले हैं थोड़ी देर में, सबका साथी कार्यकर्ता हम लोग यहाँ आए हुए हैं। हमारी मांग ये है कि जल्दी से लोकतंत्र में जुडिशरी को फ्री करा जाए और उस पर प्रेशर ना बनाया जाए। 2024-25 का बजट आ चुका है, कैसे देखते हैं? कंगना रनौत जो मंडी से सांसद है वो कहती है काफ़ी अच्छा स्वागत करते हैं, काफ़ी अच्छा बजट कर। देखिए, अब कंगना रावत की तो मजबूरी है। जब टिकट बीजेपी ने उनको दिया है, तो जब वो टिकट उनको बीजेपी ने दिया तो वो तो स्वाभाविक सी बात है, वो करेंगे। लेकिन अब आप देख सकते हैं, सारा पैसा आपने 2 राज्यों को स्पेशल दे दिया ताकि आपकी सरकार पे कोई बाधा ना आए, आपकी सरकार ना गिरे। उधर नायडू साहब ले गए, उधर आपके वो ले गए, तो ये सब गलत है ना। आपको अगर इक्वल करना है, देश एक है, आपको सब जगह और भी राज्य हैं, आपको और राज्यों को भी देना चाहिए। हमारा दिल्ली कितने लाख करोड़ का बजट देता है केंद्र सरकार को, रिटर्न में हमें कुछ भी नहीं मिलता है। तो यहाँ जब आप भेदभाव करेंगे, पक्षपात करेंगे, तो वो भी गलत है ना। तो क्या लगता है जिस तरह से अभी नेम प्लेट को लेकर के कवर यात्रा रूट पे जो नेम प्लेट को लेकर राजनीति हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है, कैसे देखते हैं इस मामले? नहीं, बिल्कुल सही लगाई सुप्रीम कोर्ट ने। मैं तो सुप्रीम कोर्ट के का स्वागत करता हूँ, क्योंकि ये सब हमारे तो कानून में कहीं नहीं लिखा है कि भाई आप ऐसे नाम करके करेंगे। ये बड़ी स्वाभाविक सी बात है। अगर उसने नाम लिख दिया, हम सब सोशल मीडिया पे रहते हैं, सब देखते हैं, अगर किसी ने अपना नाम लिख दिया XYZ को, हिंदू या मुसलमान है, और पीछे से वो कहाँ से माल आ रहा है उसके यहाँ, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अगर आम बेच रहा है रहमान और उसके बाद वो पीछे से आ रहा है किसी राम के बाग से, या अगर बेच रहा है रहमान वो पीछे से किसी, तो कैसे डिसाइड कर पाएंगे ये सब? लेकिन हरिद्वार से खबर आ रही थी, तस्वीरें आ रही थी कि वहाँ मस्जिद और मज़ार पे पर्दा से ढका जा रहा था। देखिए, धर्म हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य है, मुझे तो नहीं लगता कि ये सब कोई बहुत अच्छी बातें हैं। लेकिन अब योग देखिए, यात्रियों के ऊपर फूल बरसाते हुए मुस्लिम को भी देखा गया है। मुस्लिम बिल्कुल करते हैं, हम सब लोग, हमारे भी बिल्कुल मुस्लिम करते हैं। लेकिन देखिए, बीजेपी की जो हार हुई है ना लोकसभा के अंदर, यूपी के अंदर बहुत बुरी हार हुई है, तो अब उनको केवल एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है कि दोबारा से हिंदू मुस्लिम पे आ जाए। उनका केवल हिंदू मुस्लिम एक ही कार्ड होता है उनके पास, दोबारा उसी पे आ लौटना चाह रहे हैं। लोगों को दोबारा से परेशान कर रहे हैं कि भाई आइए, इसी पे आइए, हिंदू मुस्लिम पे आइए, ताकि ना डेवलपमेंट के बारे में कोई सोचे, किसी चीज़ के बारे में ना सोचे, केवल और केवल वो सोचे हिंदू और मुस्लिम के बारे में। ये जो बजट आया है इसमें कहा जा रहा है कि सोना और मोबाइल की कीमत में कमी आई। नहीं, देखिए, बजट जब भी आता है तो किस चीज़ों पे कमी आती है, लेकिन ओवरऑल बजट में ये देखना चाहिए कि कल्याणकारी कितनी चीज़ें हैं। मोबाइल, सोना एक ठीक है, मतलब उसकी भी अगर किसी चीज़ के, मेरे बजट के बारे में मैंने बहुत अच्छे से डिटेल्स के पढ़ा नहीं है, लेकिन ठीक है। लेकिन बजट के बारे में, मैं तो दिल्ली का निवासी हूँ, तो मैं दिल्ली की, मेरी पीड़ा ये है कि बजट में जब कई लाख करोड़ हम लोग दिल्ली सरकार इकट्ठा करके केंद्र सरकार को देती है, तो वापस हमें क्यों नहीं मिलता है? हमें भी तो उसका कुछ पोर्शन मिलना चाहिए ना। बाकी स्टेट को आप लोग देते हैं, लेकिन दिल्ली को क्यों नहीं देते हैं? लेकिन जिस तरह से खबरें आ रही है कि केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच में खाई चल रही है, ऐसा लग रहा है कब न कब हटाया जाएगा उनको। देखिए, बीजेपी का अपना काउंटडाउन शुरू हो गया है, यूपी से ही शुरू हुआ है। यूपी के लोगों ने बताया है कि इंडिया गठबंधन आगे बढ़ने वाला है, आने वाला टाइम इंडिया गठबंधन का है, क्योंकि इंडिया गठबंधन लोकतंत्र में विश्वास करता है। इंडिया गठबंधन लोकतंत्र में लोगों को मानने वाला है। तो इनका तो समय वही था हिंदू मुस्लिम वाला, अब जाना शुरू हो गया है, तो लड़ाई होगी आपस में, कोई उसको हटाएगा, कोई उसको हटाएगा। मैम कहाँ से आए, क्या नाम हुआ? मैं दिल्ली से ही हूँ, दिल्ली से हूँ। कैसे देखते कवर यात्रा पे जो राजनीति हो रही है, कवर यात्री जो है तोड़फोड़ करते हैं, मारते हैं?
नहीं, अभी पिछले 1-2 दिन पहले एक वीडियो देखी मैंने, जो ई रिक्शा वालों को बहुत बुरी तरह मारा जा रहा था और 3-4 दिन बाद उसकी मौत भी हो चुकी है। जो मैंने देखा है। और जो कांवड़ यात्रा उतरती है, मैं सोचती हूँ श्रद्धा बहुत कम होती है उसमें ज़रूरत से ज़्यादा उड़धंगबाजी होती है, नशाबंदी होती, नशा होता है। छोटे बच्चे उसमें नशा करते हुए जाते हैं, उड़धंग मचाते हुए जाते हैं। उसमें यात्रा नाम की कोई चीज़ नहीं होती। मेरे ख्याल से 1% लोग श्रद्धालु के रूप में जाते हैं, 99% सारे उड़धंगी लोग जाते हैं, एक दूसरे को देख के जाते हैं। और जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, कोई काम नहीं है, छोटी जाति ओबीसी के IAS ऑफिसर, ये वो लोग क्यों नहीं जाते हैं? क्या लगता है कि जिस तरह से कहा जा रहा था कि हो सकता है सीएम योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा, उनके इस्तीफा ले लिया जाएगा, तो क्या लगता है उन्हें हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल दिया है? नहीं, हिंदू मुस्लिम तो कार्ड खेलते आए हैं शुरू से ही। लेकिन अभी जो बीच में चर्चा चल रही थी कि मोदी आज हटेंगे कल हटेंगे, लेकिन कोई तो ऐसी समझौते की बात हुई है जिसकी वजह से वो उनको नहीं हटाया गया धर्म की राजनीति को लेकर, क्योंकि योगी को मानते हैं कि सबसे अच्छे धार्मिक नेता हैं और वो धर्म की तरफ जाते हैं, इसलिए उनको नहीं हटाया गया, मैं मानती हूँ। सर कैसे क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमृतनाथ शुक्ला है और मैं लक्ष्मीनगर विधानसभा से हूँ, प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ मैं पूर्वांचल विंग का। तो जिस हिसाब से अरविंद जी को निर्दोष कहेंगे, कोई भी साक्ष्य उनके सामने नहीं है। 400, 500 रेड डाल ली उन्होंने, कहीं कुछ नहीं मिला है। फर्जी केसों में डाल करके अरविंद जी को, क्योंकि मोदी जी अरविंद जी के केजरीवाल से सबसे ज़्यादा जलते हैं और डरते भी हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मोदी जी को हटा करके अरविंद केजरीवाल पूरे देश में फैल जाए। उसको रोकने के लिए ये सारी कवायद की जा रही है कि उनको जेल में ही डाला जा रहा है। लेकिन एक महिला जो है कवर जल चढ़ाने के लिए ताजमहल के गेट तक पहुंच गई थी, प्रशासन ने रोक लिया है। उनका कहना था कि सपने में उनके भोलेनाथ आए, बाबा भोलेनाथ आए थे, कहते कि तेजो महल पे जाके कवर चढ़ाओ। उसकी आत्मा की बात है, उसकी अपनी बात है, उसके क्या है ये तो व्यक्तिगत मामला है, वो क्या कर रही है। देखिए ऐसा है, ये सब प्रपंच हैं, ये सब व्यक्तिगत है। सबसे बड़ा धर्म है सबको साथ लेकर के चलना और सभी धर्मों का आदर करना। जो व्यक्ति किसी दूसरे धर्म का आदर नहीं कर सकता। मोदी जी तो सबको लेकर चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहते हैं, कर नहीं रहे। ये बिल्डोजर स्कीम लाए हैं। मोदी जी का नारा होगा, जिसका साथ उसका विकास। अच्छा, जिसका साथ उसका विकास। अब उनके पार्लियामेंट के मेंबर ने कह दिया है, क्या बात कर रहे हैं? शुभेंदु अधिकारी ने कहा है, शुभेंदु अधिकारी ने कहा है जो हमारे साथ है उसका विकास होगा, बाकी का नहीं। तो क्या लगता है मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है? भाई देखिए, सारे नागरिक है, सारे लोग नागरिक है, मगर योगी जी और मोदी जी का अब नारा बदल गया। अब हो गया जिसका साथ उसका विकास, पहली चीज। दूसरी चीज कि मोदी जी ने पूरे देश में अघोषित इमरजेंसी लागू कर रखा है। कहाँ लागू है? अरे आप अभी बोलिए ना मोदी जी के खिलाफ, इस माइक पे बोलिए, जब उनके पास पहुंच जाए अगले दिन न CBI और ED आपके घर पे आ जाए, बताइए। लेकिन मोदी जी का राज चल रहा है, आप तो खिलाफ बोल रहे हैं। रुकिए, मैं बता रहा हूँ आपको, समझिएगा। और दो चीजें चल रही है, अघोषित इमरजेंसी, ठीक है। दूसरी चीज कि मोदी जी ने अब न्याय व्यवस्था लगा दिया है। अब उनका एक नया व्यवस्था आ गया। अघोषित इमरजेंसी तो चल ही रहा है, उसके साथ में अब जो संविधान है वो खतरे में, जो हम लोग बोलते हैं संविधान खतरे में, अब खतरे में आ चुका है दिल्ली का संविधान। आप बताइए पूरे देश में कौन सा ऐसा स्टेट है जिसको LG चला रहा हो, जिसको वहाँ का राज्यपाल चला रहा हो। यहाँ के मंत्रियों को पावर कम कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, और सारे जितने भी नौकरशाही हैं, जितने बाबू हैं, सबको बोल दिया गया कि कोई भी आम आदमी पार्टी या दिल्ली सरकार के मंत्रियों के बारे में कोई कुछ नहीं करेगा। अच्छा, अभी दो चीज और आपको बताने वाला हूँ, बहुत बड़ी बात। आप लोग के चैनल से अगर ये जाएगा ना, मोदी जी ये क्यों कर रहे हैं, दिल्ली में ऐसा क्यों कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी एक जो चुनी सरकार है उसको उन्होंने दबा दिया। एक आम आदमी कोई शिकायत लेकर के जाता है ये काम कराने के लिए, तो MLA की भी नहीं सुन रहे हैं बाबू लोग। और वही आदमी अगर जाएगा LG के पास, अगर वही आदमी LG के पास अगर जाता है कि ये मेरा कंप्लेन है, LG साहब तुरंत कर दे रहे हैं। क्यों? इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। आगामी चुनाव, जो आने वाला चुनाव है, मोदी जी LG साहब को हीरो बना के पेश करना चाहते हैं, और अगला चीफ मिनिस्टर का चेहरा हो सकता है कि LG जी को सामने ला दें।
अगला चीफ मिनिस्टर का जो चेहरा होगा बीजेपी दल से एलजी साहब को खड़ा कर देंगे। ये मैं बोल रहा हूँ, ये संभावना पूरी तरह से बनती जा रही है, इसीलिए ये सब सारा काम हो रहा है।